सेट असाइड अवॉर्ड। सेट असाइड का मीनिंग होता है इनवैलिड घोषित करना, इनवैलिड डिक्लेयर करना, या कहें कैंसिल करना, टर्मिनेट करना। अवॉर्ड होता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो आर्बिट्रेशन में डिसीजन देता है उसको अवॉर्ड कहते हैं। तो किसी अवॉर्ड को सेट असाइड करना, इनवैलिड घोषित कराना कहलाएगा आपका सेट असाइड अवॉर्ड। अगर कोई अवॉर्ड सेट असाइड कराना हो, टर्मिनेट कैंसिल कराना हो, इनवैलिड घोषित कराना हो तो पार्टी को कोर्ट के पास एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है। कोर्ट जो है सुओ मोटो मतलब कि स्वेच्छा से स्वतः संज्ञान लेके वह सेट असाइड नहीं कर सकती अवॉर्ड को, अपनी इच्छा से नहीं कर सकती। उसके पास एप्लीकेशन आएगी कोर्ट के पास, तभी उस अवॉर्ड को कोर्ट सेट असाइड कर सकती है। अगर अवॉर्ड सेट असाइड कराना हो तो कुछ ग्राउंड्स पे ही हो सकता है, कुछ आधार पे ही हो सकता है। कुछ आधार ऐसे होते हैं जिनको पार्टी को इस्टेब्लिश करना होगा, एक तरह से प्रूव करना होगा, और कुछ आधार ऐसे होते हैं, कुछ ग्राउंड्स ऐसे होते हैं जो कि कोर्ट खुद फाइंड आउट कर लेगी। पहले वो आधार देखते हैं जिनको पार्टीज़ को इस्टेब्लिश करना होगा कि इस आधार पे या इन आधारों पे इस अवॉर्ड को सेट असाइड किया जाए, इनवैलिड घोषित किया जाए। पार्टी शुड इस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल दैट, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे अगर पार्टी ये इस्टेब्लिश कर देती है कि पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी, कि पार्टी किसी इनकैपेसिटी में थी। मान लो पार्टी, कोई एक पार्टी अनसाउंड माइंड की हो गई हो, उसकी मेंटल कैपेसिटी ठीक ना रही हो, तो वह इनकैपेसिटी में आ जाएगी। या फिर पार्टी यह इस्टेब्लिश कर दे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो हुआ था पार्टीज़ के बीच में, शुरू में जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ था कि हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा हम उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये एग्रीमेंट ही इनवैलिड है, द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वॉज नॉट वैलिड अंडर लॉ। ठीक है, ये इस्टेब्लिश कर दे। या फिर पार्टी ये इस्टेब्लिश कर दे कि जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जा रहे थे उसका नोटिस ही नहीं मिला था उसको, या फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो हो रही थी उसका प्रायर नोटिस नहीं मिलता था पार्टी को, ये चीज़ इस्टेब्लिश कर दे तो सेट असाइड हो जाएगा अवॉर्ड। या फिर पार्टी ये इस्टेब्लिश कर दे कि वह अपना केस ही प्रेजेंट नहीं कर पाई थी, एक तरह से मान लो, या फिर उसे मौका ही नहीं दिया गया, दूसरी पार्टी को तो मौका दे दिया, उसको उसकी दूसरी पार्टी की तो बात सुन ली लेकिन हमारी बात सुनी ही नहीं, हमारी बात बिना सुने ही डिसीजन दे दिया, अवॉर्ड दे दिया, तो इस बेसिस पे भी सेट असाइड किया जा सकता है अवॉर्ड। या फिर पार्टी यह इस्टेब्लिश कर दे कि अवॉर्ड डील्स विद अ डिस्प्यूट नॉट कंटेम्पलेटेड नॉट फॉलिंग विद इन टर्म्स ऑफ सबमिशन टू आर्बिट्रेशन कंटेन्स डिसीजन ऑफ मैटर्स बियॉन्ड स्कोप ऑफ सबमिशन, कि जो अवॉर्ड है, जो डिसीजन है, वो जिस डिस्प्यूट के ऊपर दिया गया है, जिस डिस्प्यूट से डील कर रहा है, उस डिस्प्यूट के लिए तो हमने कहा भी नहीं था, हम डिसीजन किसी और चीज़ के लिए मांग रहे थे, आर्बिट्रेशन किसी और चीज़ के लिए करा रहे थे, यहाँ पर डिसीजन किसी और चीज़ के लिए दिया जा रहा है। या फिर जितनी स्कोप थी ट्राइब्यूनल की, उस स्कोप से बाहर जाके आप डिसीजन दे रहे हो। ठीक है, अगर ये इस्टेब्लिश कर देती है पार्टी तो भी उस अवॉर्ड को, उस डिसीजन को इनवैलिड घोषित किया जा सकता है। या फिर पार्टी यह इस्टेब्लिश कर दे कि जो ट्राइब्यूनल की कंपोजिशन थी, कंपोजिशन एक तरह से मानो कि पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट तो ये हुआ था कि पैनल में 3 आर्बिट्रेटर रहेंगे, लेकिन पैनल में अपॉइंट कर दिए गए 5 आर्बिट्रेटर। ठीक है, एग्रीमेंट 3 का था, 5 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिए गए, तो इस बेसिस पे भी सेट असाइड किया जा सकता है अवॉर्ड। या फिर पार्टी एस्टेब्लिश कर दे कि जो प्रोसीजर अपना गया था आर्बिट्रेशन में वह डिफरेंट था जो एग्रीमेंट में प्रोसीजर था, जिस प्रोसीजर पे दोनों पार्टीज़ ने एग्री किया था। मान लो P1 पे, प्रोसीजर 1 पे दोनों पार्टीज़ ने एग्री किया कि हम इस प्रोसीजर के थ्रू आर्बिट्रेशन करेंगे, लेकिन इस्तेमाल P2 का किया गया, किसी और प्रोसीजर का किया गया, तो इस कंडीशन में भी अगर ये पार्टी एस्टेब्लिश कर देगी तो इस कंडीशन में भी इस अवॉर्ड को सेट असाइड किया जा सकता है, इनवैलिड घोषित किया जा सकता है। अब वे कौन से ग्राउंड्स हैं जिनको कोर्ट खुद फाइंड आउट कर सकती है? वे हैं, पहला, इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट कैन नॉट बी सेटल्ड बाय आर्बिट्रेशन अंडर प्रिवेलिंग लॉ, जो इस टाइम कानून है उसके अनुसार
जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल ही नहीं किया जा सकता। अब ऐसा सब्जेक्ट मैटर जैसे कि कोई क्रिमिनल केस हो, कोई क्रिमिनल मैटर हो, तो क्रिमिनल मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल नहीं किए जाते। ठीक है, तो ऐसा केस अगर कोर्ट पता लगता है कि ये तो क्रिमिनल मैटर था, ये आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल ही नहीं हो सकता था, तो इस आर्बिट्रेशन में जो भी डिसीजन दिया जा गया है उसको इनवैलिड घोषित किया जा रहा है। ठीक है, या फिर कोर्ट फाइंड आउट करती है कि जो अवार्ड दिया गया है, डिसीजन दिया गया है, ये भारत की पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, पब्लिक पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट करता है। अब ये पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? मान लो अवार्ड जो है, डिसीजन जो है वो इंड्यूस्ड है या अफेक्टेड है फ्रॉड या करप्शन से। जैसे करप्शन का केस लेते हैं, मान लो जो डिसीजन दिया गया है उसमें आर्बिट्रेटर को रिश्वत वगैरह दी गई थी, इस वजह से उसने किसी एक पार्टी का फेवर कर लिया। अगर ये प्रूव हो जाता है तो उस अवार्ड को सेट असाइड कर दिया जाएगा। या फिर फ्रॉड का केस ऐसे देखते हैं, मान लो किसी पार्टी ने गलत डॉक्यूमेंट्स पेश किए, झूठे डॉक्यूमेंट्स पेश किए, उसके आधार पे डिसीजन ले लिया, उसके आधार पे अवार्ड ले लिया, तो उस कंडीशन में भी उस अवार्ड को इनवैलिड घोषित कर दिया जा सकता है। और पब्लिक पॉलिसी में और क्या आता है? अगर वह डिसीजन जो है भारत की फंडामेंटल पॉलिसी को कॉन्ट्रवीन करता हो, उसके कॉन्ट्रवेंशन में हो, या फिर बेसिक नोशंस जो होते हैं मोरलिटी और जस्टिस के, उनसे कॉन्फ्लिक्ट करता हो। ठीक है, अब टाइम लिमिट क्या है? ये कि अवार्ड तो दे दिया गया है, ठीक है, तो दोनों पार्टीज़ को उन्होंने रिसीव कर लिया। अब कितने टाइम तक वह अप्लाई कर सकते हैं सेट असाइड करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए, उसको टर्मिनेट करने के लिए? ये नहीं है कि 5-6 साल बाद वह जा रहे हैं कोर्ट के पास कि इस अवार्ड को सेट असाइड किया जाए, उसकी टाइम लिमिट है। अगर सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, जिस दिन अवार्ड किसी पार्टी को मिला था उस दिन से 3 महीने तक, मान लो 1 मार्च को मिला था, तो 1 मार्च के बाद एक अप्रैल, अप्रैल मई, मार्च पूरी हो गई, अप्रैल हो गई, मई पूरी हो गई, तो 1 जून से पहले पहले अगर वह एप्लीकेशन देता है कोर्ट में कि इस अवार्ड को, इस डिसीजन को इनवैलिड घोषित किया जाए, सेट असाइड किया जाए इस आधार पे, तभी वह एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। 1 जून के बाद अगर वो एप्लीकेशन देता है तो वह एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कोर्ट क्या करता है? 30 दिन एक्स्ट्रा दे सकता है अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाए कि पार्टी किसी सफिशिएंट कॉजेज से, मान लो कोई उचित कारण हो, किन्हीं उचित कारणों की वजह से पार्टी जो है एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाई थी, तो कोर्ट 30 दिन एक्स्ट्रा और दे देगा। ये जून भी आ जाएगी उसमें, मई जून, फिर उसे 1 जुलाई तक का टाइम दे देगा। 1 जुलाई तक आप क्या कहते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हो। तो 3 मंथ की बेसिक टाइम लिमिट है, 30 दिन एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि सफिशिएंट कॉजेज थे डिले के। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट, कोर्ट क्या करती है? ट्राइब्यूनल को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देती है कि वह अपने अवार्ड को करेक्ट कर ले, सेट असाइड करने की नौबती ना आए। द कोर्ट में एडजर्न द प्रोसीडिंग्स फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम so that tribunal gets sufficient opportunity to make corrections by removing the grounds of setting aside। अब कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी सेट असाइड करने की, कोर्ट क्या करेगी? उन प्रोसीडिंग्स को कुछ टाइम के लिए एडजर्न कर देगी, ठीक है, कुछ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिससे कि ट्राइब्यूनल को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा कि वह अवार्ड में जो भी ग्राउंड था, जो भी आधार था सेट असाइड करने का, कोई गड़बड़ थी उसके अंदर, अवार्ड के अंदर, उस गड़बड़ को उस अवार्ड से निकाल दे, जिससे कि अवार्ड जो है ठीक हो जाए। ठीक है, द कोर्ट में एडजर्न द प्रोसीडिंग्स फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम सो दैट द ट्राइब्यूनल गेट्स सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू मेक करेक्शंस बाय रिमूविंग द ग्राउंड्स ऑफ सेटिंग असाइड। ट्राइब्यूनल को अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स एडजर्न कर दी कि भाई इतने दिन की मोहलत एक तरह से दे दी ट्राइब्यूनल को कि वह अवार्ड में से जो भी गड़बड़ थी उनको निकाल के उसमें करेक्शंस कर दे और फिर अवार्ड को ठीक कर दे। तो ये थे आपके किन किन आधारों पे, किन किन ग्राउंड्स पे
अवार्ड को सेट असाइड किया जाता है। एक क्विक रिवीजन देखते हैं। सेट असाइड अवार्ड, सेट असाइड का मतलब होता है इनवैलिड घोषित करना, इनवैलिड डिक्लेयर करना। अवार्ड होता है ट्राइब्यूनल द्वारा दिया गया डिसीजन। यह सेट असाइड कब की जाएगी? कोई भी अवार्ड जो है, कोई भी डिसीजन होगा जब पार्टी जो है अप्लाई करती है कोर्ट में। कोर्ट सुओ मोटो नहीं कर सकता, ठीक है। कोर्ट अपनी मर्जी से या फिर स्वेच्छा से नहीं कर सकता, जब एप्लीकेशन आएगी तभी कर सकता है। उसके भी कुछ आधार होने चाहिए, कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए। कुछ ग्राउंड्स ऐसे होते हैं जिनको पार्टी को इस्टेब्लिश करना होता है, कुछ आधार ऐसे होते हैं जो कोर्ट खुद फाइंड आउट कर सकती है। पहले देखते हैं वह कौन से ग्राउंड्स हैं जो पार्टी को इस्टेब्लिश करने होंगे। वह हैं जैसे अगर पार्टी इस्टेब्लिश करती है कि वह किसी इनकैपेसिटी में थी, ठीक है, या फिर पार्टी ये इस्टेब्लिश करती है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ था वह इनवैलिड था, या फिर पार्टी इस्टेब्लिश करती है कि उसको आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का कोई नोटिस नहीं मिला, या फिर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का कोई नोटिस नहीं मिला, या फिर पार्टी इस्टेब्लिश करती है कि वह अपना केस प्रेजेंट ही नहीं कर पाई, या फिर यह इस्टेब्लिश करती है कि जो अवार्ड में जो डिस्प्यूट है उसके लिए तो कहा ही नहीं गया था, आर्बिट्रेशन किसी और चीज़ के लिए करने के लिए कहा था और अवार्ड किसी और डिस्प्यूट के बारे में दे दिया है, ये डिसीजन किसी और डिस्प्यूट के बारे में दे दिया है, या फिर स्कोप से बाहर है ये डिसीजन जो है। या फिर पार्टी यह एस्टेब्लिश कर दे जो एग्रीमेंट हुआ था कंपोजिशन का ट्राइब्यूनल का, ट्राइब्यूनल कितने लोग होने चाहिए, क्या क्या कंपोजिशन होनी चाहिए। कंपोजिशन ट्राइब्यूनल का ऐसा नहीं है जो एग्रीमेंट हुआ था, या फिर जो प्रोसीजर चूज़ किया था पार्टीज़ ने, लेकिन असलियत में आर्बिट्रेशन में कोई और प्रोसीजर का इस्तेमाल किया गया। तो इन आधार पे सेट असाइड किया जा सकता है। वो कौन से ग्राउंड्स हैं जो कोर्ट खुद फाइंड आउट कर सकती है? वे हैं कि अगर कोर्ट को पता लगता है कि सब्जेक्ट मैटर जो है डिस्प्यूट का वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल हो ही नहीं सकता, जैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस जो हैं वह आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल नहीं किए जा सकते, या फिर कोर्ट को पता लगता है ये अवार्ड डिसीजन जो है भारत की पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, खिलाफ है, कॉन्फ्लिक्ट में है। पब्लिक पॉलिसी में आते हैं आपका, मान लो अवार्ड जो है डिसीजन जो है फ्रॉड के थ्रू लिया गया हो, या फिर करप्शन के थ्रू रिश्वत वगैरह दी गई हो आर्बिट्रेटर्स को, ऐसे हो, या फिर भारत की फंडामेंटल पॉलिसी के खिलाफ हो, उससे कॉन्ट्रावीन करता हो, या फिर बेसिक नोशंस हैं मोरलिटी और जस्टिस के, उनसे कॉन्फ्लिक्ट करता हो। ये कंडीशंस हैं जो कोर्ट खुद फाइंड आउट कर सकती है। टाइम लिमिट क्या है? जिस दिन अवार्ड मिला है पार्टी को, मान लो 1 मार्च को अवार्ड रिसीव हो चुका है, डिसीजन रिसीव हो चुका है, तो उससे 3 महीने तक वह कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है उस अवार्ड को इनवैलिड घोषित करने के लिए, ठीक है। अगर डिले होता है और कोर्ट को ये लगता है कि उचित कारणों की वजह से डिले हुआ है, उचित कारणों की वजह से पार्टी टाइम पे अपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाई, तो 30 दिन की और मोहलत दे देगी। कोर्ट क्या करती है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी देती है ट्राइब्यूनल को अपने अवार्ड को ठीक करने की, ठीक है। तो इसमें क्या करती है? प्रोसीडिंग्स जो हैं सेट असाइड करने की, उनको कुछ टाइम के लिए एडजेंट कर दी जाएंगी कि भाई इतने टाइम के लिए प्रोसीडिंग्स एडजेंट कर दी जा रही हैं, रोक दी जा रही हैं। इसमें क्या होगा? ट्राइब्यूनल को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वह जो भी अवार्ड में जो भी गड़बड़ थी, जो भी ग्राउंड्स गलत थे, उन ग्राउंड्स को रिमूव कर दे और अपने अवार्ड को ठीक कर ले। ये हो गया सेट असाइड अवार्ड। रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो उसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से ले सकते हैं।